हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोटॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको रिटेल स्टोर में, कंपनी के डायरेक्ट स्टोर में जॉब करना चाहिए या फिर फ्रेंचाइजी स्टोर में। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दोनों स्टोर के अपने फ़ायदे और नुकसान बताऊंगा कि फ्रेंचाइजी स्टोर में ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं और कंपनी स्टोर में ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे या नुकसान होते हैं। दोनों स्टोर्स के कंपैरिजन करके बताऊंगा ताकि आपको राइट डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो स्किप करके मत चले जाना, इससे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बिकॉज इस वीडियो में एक्सपीरियंस के बेस पे आपको डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ कि आपको राइट फ्रेंचाइजी स्टोर ज्वाइन करना चाहिए या फिर कंपनी स्टोर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड कलर का बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, अगर आप कंपनी के स्टोर को ज्वाइन करते हैं तो कंपनी के स्टोर में सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि वहाँ आपको बाकायदा एक ऑफर लेटर मिलता है। उसमें आपको कंपनी के सारी एसओपीज लिखी होती है, आपको सैलरी स्ट्रक्चर मिलता है, आपको क्या सैलरी है, आपका सैलरी किस किस तरीके से ब्रेकआउट हो रहा है। और आप एक बड़ी टीम के साथ काम करते हैं, आपको काफ़ी मज़ा आता है कि आप कंपटीशन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप वहीं अगर आप एक फ्रेंचाइजी स्टोर को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ आपको कोई लिखित रूप में आपको कोई लेटर, ऑफर लेटर वगैरह इस तरीके से नहीं मिलता। या बहुत सी कंपनियां दे भी देती है, बहुत से फ्रेंचाइजी की एक सिंपल सा एक मेल टाइप करके दे देंगे कि आप हमारे स्टोर में इस डेजिग्नेशन के लिए अलॉट किए गए हैं। बट कुछ पर्टिकुलर एक ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर जिस तरीके से कंपनी से आपको मिलते हैं वैसा आपको कुछ नहीं मिलता है। तो जिसका नुकसान आपको ये होता है, जब आप कभी स्विच करते हैं अपने प्रमोशन के लिए या किसी न्यू कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आपसे आपका लास्ट कंपनी का ऑफर लेटर मांगा जाता है जो कि आप वहाँ पर नहीं शो कर पाते हैं। तो यहाँ आपका ये नुकसान हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कंपनी के स्टोर में ज्वाइन करते हैं, जो मंथली सैलरी आपको मिलती है तो इसका आपको पूरा एक सैलरी स्लिप मिलती है जिसमें आपको सारा कुछ मेंशन होता है कि आपकी सैलरी कहाँ कहाँ कैसे कैसे कैलकुलेट हुई है, क्या डिडक्ट हुआ है, क्या पीएफ, ईएसआई, ए टू जेड आपका उस पे स्लिप में आपका सब कुछ मेंशन होता है जो कि एक सैलरी का रिकॉर्ड होता है कि आप एक्स वाई जेड कंपनी में जॉब करते हैं। वहीं अगर आप एक फ्रेंचाइजी स्टोर में काम करते हैं तो आपके अकाउंट में जस्ट सैलरी आपको या तो चेक के थ्रू दे देंगे या फिर आपको फ़ोन पे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बट लेकिन एक डॉक्यूमेंटली कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि आपको कितनी सैलरी में आपको मिल रही थी, कितनी सैलरी किस हिसाब से मिल रही है, कब आती है, कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इसका नुकसान ये होगा कि जब आप किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली वो कंपनी आपके लास्ट सैलरी का रिकॉर्ड मांगती है, वहाँ आप शो नहीं कर पाएंगे और आपके लिए जो नेक्स्ट जो कंपनी को ज्वाइन करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस आएगी। ये मेरे साथ भी हुआ था, मैं आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। डेफिनेटली क्योंकि आप कभी भी कोई नई कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो कंपनी आपका प्रीवियस कंपनी का ऑफर लेटर और सैलरी स्लिप जरूर मांगती है। तो ये चीज़ें अगर आप कंपनी के स्टोर में आप जॉब कर रहे होंगे तो ये चीज़ें तो आपके पास डेफिनेटली होगी। लेकिन अगर आप फ्रेंचाइजी स्टोर में जॉब कर रहे होंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे, तब जाके आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप कंपनी में जॉब करते हैं तो कंपनी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। जिस तरीके से एक तो उनकी एचआर टीम होती है, ठीक है, वो आपको तरह तरह की एक्टिविटीज़ कराते हैं, तरह तरह के वेलफेयर एक्टिविटीज़ कराते हैं, एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटी कराते हैं। तो इससे ना आपका काफ़ी मनोबल बढ़ता है, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ, मैं इतनी बड़ी टीम के साथ काम करता हूँ, आपकी एक फैमिली बड़ी सी दिखती है। वहीं अगर आप एक फ्रेंचाइजी स्टोर में काम करते हैं तो जस्ट आपकी टीम होगी और आपके सिंगल इंडिविजुअल ऑनर होंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई ज़्यादा एसओपी वगैरह नहीं होती है। ठीक है, सिंपल ही होती है, सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी, ज़्यादा रिपोर्टिंग मैनेजर नहीं होते हैं। वहीं अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं, कंपनी में आपके बहुत तरीके के रिपोर्टिंग मैनेजर होंगे आपके वीएम। अगर आप किसी रिटेल आउटलेट में जैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वह विजुअल मर्चेंडाइज के लिए अलग से मैनेजर होंगे जो आपका वीएम ट्रैक कर रहे होंगे। साथ ही साथ अकाउंट के अलग मैनेजर होंगे जो आपका अकाउंट ट्रैक कर रहे होंगे। साथ ही साथ आपका क्लस्टर मैनेजर होंगे जो आपका सेल बिजनेस के बारे में पूछ रहे होंगे। यानी आपके कई तरीके के आपके रिपोर्टिंग मैनेजर होंगे। इन सारे मैनेजरों को आपको डेली रिपोर्ट करना होता है। वही फ़ायदा ये होता है कि जो फ्रेंचाइजी स्टोर में भी अपने फ़ायदे हैं, यहाँ आपको कोई ऐसे तरह तरह की अलग अलग रिपोर्टिंग नहीं करनी होती। जस्ट आपका एक किसी इंडिविजुअल ऑनर होता है, वो आपसे जस्ट सेल के बारे में पूछता है तो आप उसको सेल के बारे में बता देते हैं। इसके अलावा कोई अदर मीटिंग करना हो, गूगल मीटिंग करनी हो या अदर कोई और विजिट के लिए आए तो ये बहुत ही रेयर होता है। तो यहाँ आप बच जाते हैं, ज़्यादा एसओपी फॉलो नहीं करनी पड़ती है। वहीं अगर आप कंपनी स्टोर में फॉलो वर्क करते हैं तो आपको ए से लेकर जेड तक बहुत सारी एसओपीज़ को फॉलो करनी होती है। बिकॉज ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, यहाँ पे किसी भी टाइम ऑडिट विजिट कुछ भी हो सकती है।
साथ ही साथ अगर आप जब कंपनी में जॉब करते हैं तो कंपनी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, उनके मल्टीपल स्टोर्स होते हैं, ठीक, उनका टर्नओवर ज़्यादा होता है। तो कभी कभी किसी मंथ अगर आपकी स्टोर डी ग्रोथ पे भी जा रही है या आपका बिजनेस अगर कम कर रहा है, तो वहीं दूसरा कोई किसी लोकेशन का स्टोर अगर अच्छा बिजनेस कर रहा होगा तो उनका जो जो टारगेट होता है, मंथली टारगेट है, ईयरली टारगेट, वो मेकअप हो जाता है, मतलब थोड़ा एक एवरेज में हो जाता है या फिर टारगेट अचीव हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं आता है अगर आपका स्टोर अगर सम टाइम किसी मंथ अगर डाउन भी जाता है। वहीं अगर आप फ्रेंचाइजी स्टोर में जॉब करते हैं, आपका स्टोर अगर कभी डी ग्रोथ पे जा रहा है या डाउन जा रहा है, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है, बिकॉज जो एक ऑनर है वो इंडिविजुअल आपके वो अपना एक सिंगल स्टोर चला रहा है और कोई भी एक मालिक नहीं चाहेगा कि उसका स्टोर डाउन जाए, बिकॉज डेफिनेटली वो रेंट पे करता है, स्टाफ को सैलरी पे करता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है। तो इन सब चीज़ के खर्चा वो आपके बिजनेस से ही निकालेगा, और वही अगर आपका बिजनेस नहीं हो पाएगा तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, और जिसकी वजह से आपके जो जॉब के जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते आपको जॉब से निकालने में। अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो वो 10 एक हफ्ता या 10 दिन का नोटिस दे के भी आपको जॉब से निकाल सकते हैं। वहीं अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं तो कंपनी में 6 मंथ के बाद आप एक परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं। वहीं अगर ऐसे में कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो 1 महीना 2 महीना तो चल जाता है। अगर 3 महीने 4 महीने में अगर ऐसा लगता है कि हाँ अब आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, कंपनी को लगता है कि जो एम्प्लॉय है ये ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा है, तो आपको एक एटलीस्ट 1 मंथ का नोटिस देंगे कि आप नेक्स्ट मंथ से दूसरी जॉब सर्च कर लेना। तो यहाँ पे आपको एक टाइम बेनिफिट ये होता है कि आपको नेक्स्ट जॉब को सर्च करने का टाइम मिल जाता है। आप जॉब करते करते दूसरी जॉब को तलाश कर सकते हैं। यहाँ आपको फ़ायदा होता है कि एक तो एकदम से कंपनी नहीं निकाल सकती अगर कोई ज़्यादा बड़ा केस ना हो। कंपनी केवल डायरेक्ट आपको तभी निकालेगी जब आपने किसी चोरी किया, कोई इंटरनल इशू रहे हो, या आपने किसी के साथ मारपीट कर दी हो, ठीक है, या आपका इंटीग्रिटी इशू हुआ, तो इस केस में तो कंपनी डायरेक्ट आपका रिजाइन लिखवा देगी। अदरवाइज बाकी अगर परफॉर्मेंस को लेकर कोई इशू हो रहा है तो उसके लिए कंपनी आपको एटलीस्ट 15 दिन 1 महीने का टाइम देगी, ठीक है। तो ये आपके बेनिफिट होता है कंपनी स्टोर को ज्वाइन करने का। साथ ही साथ एक एक और पॉइंट है, जब आप कंपनी से रिलीव होते हैं तो कंपनी आपको एक एक्सपीरियंस लेटर देती है, ठीक है। वहीं अगर आप फ्रेंचाइज स्टोर से आप रिलीव होते हैं तो आपके पास कोई लेटर नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता कि आप फला स्टोर में या फला कंपनी में काम करते थे। तो जब आप नेक्स्ट कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वह आपसे प्रीवियस कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर या जॉब लेटर मांगती है, वहाँ आप शो नहीं कर पाते और आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि विच वन इज बेटर, कंपनी स्टोर या फिर फ्रेंचाइज स्टोर। कमेंट करके बताओ कि आप अभी कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कंपनी स्टोर में या फिर फ्रेंचाइज स्टोर में, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।